So alright everybody, get ready, and today in this video first of all we are gonna be practicing tenses and other topics which we have learned so far, and after that we are gonna be going ahead. So get ready. I'll be asking questions one by one. First of all I'll be asking questions to Shiv, then Mohit, then Unstoppable, I mean Jack, and in this way we'll be going ahead. So are you guys ready? Yes, sir. Okay, so Shiv, first of all I'm gonna start with you. You have to answer the question, and the very first question is that मैं खेलता हूँ. Come on. I play. तुम खेलते हो. You play. वह खेलता है. He plays. He plays. हम खेलते हैं. We play. We play. That's really awesome. Then मैं खेल रहा हूँ. I'm playing. तुम खेल रहे हो. You are playing. राम खेल रहा था. Ram was playing. Ram was playing. राम खेल रहा होगा. Ram will playing. Ram will be playing. Is that clear? Will be plus verb के साथ आएंगे. Any confusion? राम खेल रहा होगा इन फ्यूचर. राम कोई काम कर रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस का. राम विल बी प्लेइंग. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ. I have eaten food. आई हैव ईटन फूड. वह चला गया है. He has gone. ही हैज गॉन. वह चला गया था. He had gone. और वह चला गया होगा. He will. जय, यू डोंट हैव टू आंसर द क्वेश्चंस राइट नाउ. राम खाना खा चुका होगा. Ram has eaten food. राम खाना खा चुका होगा इन फ्यूचर. Ram will have eaten food. राम विल हैव ईटन फूड. वह सुबह से टीवी देख रहा है. He has been watching TV since morning. ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से टीवी देख रहा था. He सुबह से टीवी देख रहा था. He had been watching TV since. ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. दैट्स रियली ऑसम. और वह सुबह से टीवी देख रहा होगा. He will have been watching TV since morning. गाली मत दो. Don't abuse. गाली देते रहो. Keep abusing. मुझे कीप अब्यूजिंग. मुझे गाली देने दो. Let me abuse. लेट मी अब्यूज. मैं तुमसे गाली दिलवाता हूँ. I get abused. जब भी किसी से कोई काम करवाओगे वहाँ पर मेक लगा दो. कुछ ऐसे समझ लो कि भैया अगर किसी को कोई काम करवा रहे हो किसी से, तो मेक को मेन वर्ब बना दोगे. उसके अलावा भी ऑप्शन है गेट टू और हैव का यूज कर सकते हो, बट मेन मेक है. तो आई मेक यू अब्यूज. सिंपल. इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, तो जब भी किसी से कोई काम करवाओगे तो वहां पर मेक एज अ मेन वर्ब होगा. जब भी काम करने दोगे तो लेट मेन वर्ब बन जाएगा. जब भी काम करने के लिए कहोगे आस्क मेन वर्ब बन जाएगा. करते रहोगे कीप मेन वर्ब बन जाएगा. तो इस तरीके से इन सारे वर्ड्स को अच्छे से माइंड में रखना है. तो मैं गाली देता हूँ आई अब्यूज, लेकिन मैं तुमसे गाली दिलवाता हूँ आई मेक यू अब्यूज. इज दैट क्लियर? Yes, sir. आप ये भी बोल सकते हो आई गेट यू टू अब्यूज, या तो आई हैव यू अब्यूज. बाय द वे मनाओगे और अशाइन नहीं करोगे काम गाली देने का, गाली दिलवाओगे. समथिंग लाइक दैट. आगे बढ़ते हैं. अगर मैं बोलूं मैं तुमसे गाली दिलवा रहा हूं तो I make you abuse. आई एम मेकिंग यू अब्यूज. मैं तुमसे गाली दिलवा रहा हूँ. कॉन्टिन्यूअस का है. कॉन्टिन्यूअस मतलब टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. मतलब आई एम वर्ब क्या है? वर्ब मेक है. तो आई एम मेकिंग यू अब्यूज. इज दैट क्लियर? Yes. तो मैं तुमसे गाली दिलवा रहा हूँ. आई एम मेकिंग यू अब्यूज. मैं तुमसे गाली दिलवा रहा था. आई वॉज मेकिंग यू अब्यूज. कल से ट्राई करूंगा इसके पहले क्लास ले लूँ, सो दैट अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकूँ. अदरवाइज हमें इसी तरीके से रश करना पड़ेगा. बाय द वे नेक्स्ट आई एम गोना मूव टू रोहित राइट नाउ. यू गाइस हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, बट आई विल बी मेनली आस्किंग क्वेश्चंस टू मोहित. इज दैट क्लियर? ओके मोहित, सो गेट रेडी. दीस क्वेश्चंस आर गोना बी फॉर यू, एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. I can speak तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते. You cannot speak English. मुझे जाना है. I have to go. राम को खेलना है. Ram have to play. राम हैज Ram टू has to प्ले. play. राम को नहीं खेलना है. Yes. Ram doesn't have. राम डजंट हैव टू प्ले. राम इंग्लिश बोला करता था. Ram did used to speak English. राम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश. राम इंग्लिश बोला करता था. और राम इंग्लिश नहीं बोला करता था. Ram didn't used to speak. राम डिडंट यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश. मैं जाता हूँ. I go. मैं इंग्लिश बोलता हूँ. I speak English. मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ. I have spoken English. मैं इंग्लिश बोलूँगा.
I will speak English. ओके, तुम मुझे इनवाइट करोगे? You will invite. वह मुझे इनवाइट कर चुका है। He has invited me. ही हैज़ इनवाइटेड मी। मैं राम से तुम्हें इनवाइट करवाऊंगा। मैं राम से तुम्हें इनवाइट करवाऊंगा। I make आई I विल make- मेक राम इनवाइट यू। make Ram इज इट क्लियर? invite. किसी से कोई काम करवाओगे वहां पर मेक लगा दो मेन वर्ब, तो आई विल मेक, किससे काम करवाओगे? राम से, तो आई विल मेक राम इनवाइट यू। इज दैट क्लियर? Yes. मैं राम को सड़क पर दौड़ाऊंगा। I will make Ram. आई विल मेक राम will make रन ऑन द रोड। Ram on the- सिंपल, आई विल मेक राम रन ऑन द रोड। मैं राम को सड़क पर दौड़ाऊंगा। मैं राम को सड़क पर दौड़ा रहा हूँ। हाउ विल यू ट्रांसलेट इट? I am making Ram run on the road. आई एम मेकिंग राम रन ऑन द रोड। अब मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दे रहा हूँ। मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दे रहा हूँ। या देखो, जब भी किसी को कोई काम करने दोगे वहां पर लेट को मेन वर्ब बना दोगे। अगेन लेट को मेन वर्ब बना दोगे। तो मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दे रहा हूँ। I am letting you to speak English. आई एम लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें खेलने दे रहा हूँ। आई एम लेटिंग यू प्ले। लेट के बोल में डायरेक्टली वर्ब लगेगी। लाइक आप बोलते हो लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी डांस। सिमिलरली ये भी सेंटेंस बन जाएंगे। तो आई एम लेटिंग यू गो, आई एम लेटिंग यू डांस, आई एम लेटिंग यू स्पीक। इज दैट क्लियर? Okay. In this way you have to go ahead. Jay, next question for you and that's gonna be like तुम्हारा गिरना तय है। Fall down. You are bound to fall. आज बारिश होने वाली है। It is about to rain today. आज बारिश नहीं होने वाली है। It is not about to rain today. It isn't about to rain today. आज बारिश होने की उम्मीद है। It is supposed to rain today. It's supposed to rain today. तुम्हें जाना चाहिए। You should go. मेरा मोबाइल चार्ज करो। Charge my mobile. चार्ज माई मोबाइल। चार्ज माई, कुछ इस तरीके से। देन कुछ बोलो। Speak something. स्पीक समथिंग, से समथिंग, टेल समथिंग। दैट कुड बी मेनी वर्ड्स। कुछ बोलो तो से समथिंग सपोज। कुछ भी मत बोलो। Don't speak something. डोंट से एनीथिंग। स्पीक का मतलब मेरी होता है बात करना। मुझसे बात करो, स्पीक विद मी, समथिंग लाइक दैट। तो उससे बोलने के लिए तो आप स्पीक का यूज हो सकता है। दैट Sarvang, सॉरी speak nothing. और नॉट रियली। कुछ मत बोलो तो डोंट स्पीक एनीथिंग, या तो स्पीक नथिंग। हाँ वो भी चलेगा। स्पीक नथिंग कुछ मत बोलो, या तो डोंट स्पीक एनीथिंग, ये भी चलेगा। अब यहाँ पर से का भी यूज़ कर सकते हो। से नथिंग या तो डोंट से नथिंग, टेल नथिंग, डोंट टेल नथिंग, एनीथिंग। देयर आर मेनी वेज टू से द सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक यार हल्ला करना बंद करो। Stop shouting. स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। टॉकिंग मतलब होता है बात करना। आई एम टॉकिंग अबाउट हल्ला करना। हल्ला करना मतलब होता है मेक अ नॉइज। तो स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, हल्ला करना बंद करो। तुम हल्ला करते हो। You are making a noise. तुम हल्ला करते हो। दैट्स रॉन्ग। You makes a noise. यू मेक अ नॉइज। अभी आपको अच्छे से फिगर आउट करने में दिक्कत आ रही। तुम हल्ला करते हो, सिंपल सी बात है। यू मेक अ नॉइज, सिंपल प्रेजेंट। तुम हल्ला करते थे। You made a noise. यू मेड, अरे बाबा वर्ब की फॉर्म्स में दिक्कत है। मेक से कन्फर्म मेड होती है। तो यू मेड अ नॉइज, तुम हल्ला करते थे। वह सुबह से हल्ला कर रहा है। He has been making a noise since morning. ही हैज़ बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। वह बहुत हल्ला कर चुका है। He has made a noise very. ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। बहुत के लिए आप अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हो, मच का यूज़ करो। तो ही हैड मेड मच नॉइज, ही हैड मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, लॉट्स ऑफ नॉइज। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Just remember one thing, all you guys have to practice harder so that when you speak you don't have to think. Again repeating, you are not here to just learn the grammatical rules, because if I had to teach grammatical rules, so the topic was over yesterday itself. You are here to practice spoken. So whenever you are practicing at home, this thing should be in your mind, that you should practice for spoken English, and in order to practice for spoken English you need to practice continuously. Is that clear? Okay. So just keep this particular thing in mind. आगे मूव करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। डे 17 है। ये सारे टॉपिक्स है सर जो आपको पहले से पता है। इनके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले, जो भी हमने पहले सीख लिया है। विल जस्ट कीप गोइंग अहेड एंड द यूज ऑफ नॉट, इम्परेटिव सेंटेंसेस। मेनली हमने यहाँ पर टेंस देखा। टेंस तो आपको पता ही चलेगा कि सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले तो रूल क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको क्लियर है, ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। कैन यू सी द स्क्रीन राइट नाउ? No, sir. यस और नो?
No. Oh shit. Thank you very much for letting me know because I was just sharing that. I thought I was sharing. तो these are the topics, ये सब आपने देख लिया। टेंस की बात करते हैं। टेंस 4 प्रकार का होता है, पहले से पता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई टेंशन नहीं, सबसे पहले रूल याद करो। अगेन रिपीटिंग, सबसे पहले रूल याद करो। बाय द वे आपसे पहले से बनता है सिंपल का रूल, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टू बी, परफेक्ट टू हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू बी और टू हैव को जोड़ दिया। यस और नो? Yes, sir. ओके, और उसके हिसाब से आपने रूल बना दिया। रूल में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर डेली हैबिट्स की और रूटीन की बात करते हो, सुबह से शाम तक कुछ भी जो प्रेजेंट में किया सिंपल प्रेजेंट, सुबह से शाम तक जो भी पास्ट में किया सिंपल पास्ट, और सुबह से शाम तक जो भी फ्यूचर में करोगे सिंपल फ्यूचर। काम चल रहा है कॉन्टिन्यूस बना दो, काम पूरा हो गया परफेक्ट में बना दो, और काम किसी समय से चल रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दो, एंड दी एंड। यही होता है सारा का सारा टेंस सर आपका। आगे बढ़ते कुछ नई चीज़ें देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो पहले परफेक्ट में सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम यूज होता है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जांपल 2 o'clock, 3 o'clock, मंडे, ट्यूसडे, संडे, 29 जुलाई, 8 अगस्त, तो इन सब की आप प्रेडिक्ट कर लेना, सारे सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 डिकेड्स, और ऐसे आप आगे बढ़ते रहोगे। सारे सारे पीरियड ऑफ टाइम के एग्जाम्पल है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि पॉइंट ऑफ टाइम में आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि समय काम कहाँ पर स्टार्ट हुआ, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ आपको समय पता होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं सर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बगल में वो पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस लगते ही लगते हैं, तो आप इनको याद कर लेना। लाफ एट, लुक एट, विंक एट, स्टेयर एट, गेज एट, शाउट एट, स्माइल एट, थ्रो एट, बार्क एट, शूट एट, लिसन टू होता है। एक ऐसे वेट के साथ फॉर लगाओगे तो वेट फॉर, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेशल है जो आपकी स्पोकन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उन सबके बगल में एट लगाते चलो। लाफ का मतलब तो हंसना हो गया, लुक का मतलब देखना, विंक और स्टेयर दोनों का मतलब होता है क्या, पता है क्या? विंक और स्टेयर का मतलब, No, sir. इनका मतलब होता है घूरना। आँख मारना। सॉरी, दैट वाज माय प्रॉब्लम। यहाँ पर थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दी। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग दैट। विंक मतलब होता है आंख मारना, उनके नीचे वाले दोनों का मतलब होता है घूरना। आंख मारना, विंक का मतलब हो गया आंख मारना। अब बात करें यहाँ पर स्टेयर और गेज की, इन दोनों का मतलब हो गया घूरना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, देन शाउट चिल्लाना, स्माइल करना पता है, थ्रो, बार्क, शूट, लिसन, सब कुछ आपको पहले से पता था। दीज वर द थिंग्स। इसके नीचे का जो टॉपिक है अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज कहीं पर भी विल आ जाए, मे माइट मस्ट लगा दो, कोई टेंशन नहीं। चाहे मॉडल की बात हो, चाहे टेंस की बात हो, चाहे एक्टिव पैसिव की बात हो, डजंट मैटर विच टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर कहीं पर भी विल आ गया, आपको मे माइट मस्ट लगा देना, और वहाँ पर शाद, शादी और जरूर सेंटेंस में अलग से ऐड कर देना। एग्जाम्पल देते सर, ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बोलूँ मैं जाऊँगा, तो क्या बोलोगे? आई विल गो, और मैं शायद जाऊँगा, आई मे गो। सिंपल, विल की जगह में माइट मस्ट लगाना है। तो अगर आप बोलते हो मैं जाऊंगा, तो आपने बोला आई विल गो। ओके, लेट मी टाइप इट ओवर हियर टू। तो मैंने बोला मैं जाऊंगा, तो आपने बोला आई विल गो, आई विल गो। अब मैं बोलूँ मैं शायद जाऊंगा, तो सेंटेंस में मैंने शायद अलग से लगा दिया, तो विल को हटाओ, मे को लगाओ, आई मे गो। मैं शायद ही जाऊंगा, आई माइट गो, और मैं जरूर जाऊंगा, आई मस्ट गो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इट्स प्रीटी इजी पीसी, जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। आगे मूव करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने बोला राम खेल रहा होगा, क्या बोलोगे? राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग। यस और नो? will be playing. राम विल बी प्लेइंग, राम खेल रहा होगा। राम शायद खेल रहा होगा, राम में राम मे बी प्लेइंग। इज दैट क्लियर? राम शायद ही खेल रहा होगा, राम माइट बी प्लेइंग, और राम जरूर खेल रहा होगा, राम मस्ट बी प्लेइंग। इज दैट क्लियर? ये सारा का सारा सेम रूल आपने मॉडल वाले सेक्शन पे देखा था। कहीं पर भी मॉडल में विल आया तो वहाँ पर आपने मे माइट मस्ट लगा था। सिमिलरली टेंस में करना है। सिमिलरली कोई भी इंग्लिश का रूल आ जाए, सेम ही फॉर्मेट को फॉलो करेगा। एक और एग्जांपल ले लो, एंड देन वी आर गोना बी गोइंग अहेड। मैंने बोला यार ट्रेन जा चुकी होगी, क्या बोलोगे? द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। इज दैट क्लियर? द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन निकल चुकी होगी। ट्रेन शायद निकल चुकी होगी, The train may have द left. ट्रेन मे हैव लेफ्ट, ट्रेन शायद ही निकल चुकी होगी, द ट्रेन माइट हैव लेफ्ट। दीज आर 10 एग्जांपल्स। आपको बुक में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, सभी प्रैक्टिस कर लेना। और ट्रेन जरूर निकल चुकी होगी, द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी, तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कहीं पर भी विल मिल जाए, अगेन रिपीटिंग, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, अगेन इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, अगर उस पर्टिकुलर सेंटेंस में विल लगा है तो विल को हटाओ, मे माइट मस्ट लगाओ, और नए नए सेंटेंस बनाओ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीस थिंग्स। आगे मूव करते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं बोलूं कि सिंपल पास्ट क्या बताता है? पास्ट में काम हो चुके होने को यही बताता है ना।
कि पास्ट में अगर कोई भी काम हो गया तो उसे सिंपल पास्ट में बना दो, प्रेजेंट में काम होता तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट में हो गया तो सिंपल पास्ट और फ्यूचर में होगा तो सिंपल फ्यूचर। वुड यू एग्री विद मी? Yes, sir. ओके, तो आपने सिंपल ये चीज देखी। अब यहाँ पर स्पेशल क्या है वो देखो भैया, सिंपल पास्ट भी पास्ट में काम होने को बताता है। कोई भी काम आप कर दिए थे, करते थे या पास्ट में तो कर दिए तो सिंपल पास्ट में बनेगा। और जब मैं यूज टू की बात करता हूँ तो यूज टू भी तो वही बताता है ना, किया करता था। मैं नाचा करता था, आई यूज टू डांस, तो मैं नाचता था और मैं नाचा करता था, क्या दोनों में कोई अंतर है? मैं नाचता था, मैं नाचा करता था, मतलब तो वही है ना। तो ज़्यादा तो अगर डेप्थ में जाकर देखोगे तो जो सिंपल पास्ट है और जो यूज टू है दोनों ही सेम चीज़ को बात करते हैं, दोनों ही पास्ट में जो काम हो गया उसकी बात करते हैं। सुनो, Yes, sir. तो जब भी मैं बोलूँ कोई काम करता था या तो किया करता था, या तो उसको सिंपल पास्ट में बना दो या तो यूज टू बना दो। जहाँ तक अंतर की बात करें तो हाँ थोड़ा सा अंतर होता है, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही माइनर सा अंतर होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, जस्ट यूज देम डायरेक्टली। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. और कहीं पर भी यूज टू का यूज कर रहे तो वहाँ पर वुड का यूज कर सकते हो, ये भी आपको पता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं नाचता था, आप ये बोल सकते हो आई डांस्ड, आई यूज टू डांस, आई वुड डांस। इस तरीके से तीनों फॉर्म में आंसर बना सकते हो। सुनो, Yes. चलो बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि भैया वह गाली देता था तो ही अब्यूज, सबसे पहले सिंपल पास्ट में बन गया। ही अब्यूज, वह गाली देता था, कुछ भी बोलूँ, वह गाली देता था, वह गाली दिया करता था, सेम ही है। और ही यूज्ड टू अब्यूज और ही वुड अब्यूज, अल्टीमेटली ये तीनों ही सेंटेंस सही होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? मैं इंग्लिश सीखता था, ये तो सीखा करता था। आई लर्नड इंग्लिश, सबसे पहले तो यही सेंटेंस हो जाएगा, आई लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता था। अब मैं या तो आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश और आई वुड लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर? Sir, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक और सेंटेंस ले लो, दैट्स गोना बी प्रीटी मच इनफ। मैंने बोला राम मेरे साथ खेलता था, ये तो राम मेरे साथ खेला करता था, क्या बोलोगे? Ram used to play with me. सबसे पहले राम प्लेड विद मी, राम प्लेड विद मी, Played. देन राम यूज्ड टू प्ले विद मी, एंड देन राम विद मी एंड राम वुड प्ले विद मी। अगेन जल्दी आपका एडवांस्ड जैसे टेंस का खत्म हो जाएगा ना, WH वर्ड खत्म हो जाएंगे, मैं एडवांस्ड मॉडल लाऊंगा जिसके अंदर मॉडल के बेसिक से जो कुछ भी आपने कभी भी देखा होगा इन द वर्ल्ड सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये लो भैया, अभी यहाँ पर वुड को बस जनरली कवर कर लो कि यूज वुड का यूज कर सकते हो, दैट इज द सिंपल थिंग। आगे बढ़ते हैं, अगेन बहुत ही आसान सा टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक देखा विल की जगह मे माइट मस्ट लगाओ। दूसरा टॉपिक देखा सिंपल पास्ट और यूज्ड दोनों सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट दोनों ही सेम चीज़ को बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, करना पड़ता की बात करता हूँ। कहीं पर भी आपको कोई काम करना पड़ता है वहाँ पर हैव टू लगाते हो, यस और नो? Yes, sir. देखो काम करने देते हो, लेट लगाओगे मेन वर्ब। काम करते रहते हो, कीप। काम करने को कहते हो, आस्क। काम करने को ऑर्डर देते हो, ऑर्डर। काम करने से मना करते हो, फॉरबिड। अच्छे सुनना, काम करना छोड़ देते हो, गिव अप या तो क्विट। काम करवाते हो, मेक। एंड इसी तरीके से जब काम करना पड़ता है वहां पर हैव टू मेन वर्ब बन जाता है। क्या बोला? Have to remember. जब काम करना पड़ता है वहां पर हैव टू मेन वर्ब बन जाता है। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू डांस। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वॉक। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग इन माइंड कि कभी भी मुझे अगर कोई काम करना पड़ेगा तो वहां पर मैं हैव टू को मेन वर्ब बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? Have to command. हैव टू को मेन वर्ब। तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एंड दैट्स गोना बी लाइक मुझे खेलना पड़ रहा है, तो क्या बोलोगे? मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम कंटीन्यूअस का, आई एम हैविंग टू प्ले। यस और नो? I am having to play. आई एम हैविंग टू प्ले, मुझे खेलना पड़ रहा है। यहाँ पर आई एम प्लस वर्ब के साथ ING लगा दिया और हैव टू को मेन वर्ब बना, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी काम करना पड़ेगा तो वहाँ पर हैव टू मेन वर्ब बनेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आई एम हैविंग टू प्ले अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूअस का रूल यूज हो रहा है। तो आई एम हैविंग टू प्ले, मुझे खेलना पड़ रहा है। तुम्हें खाना खाना पड़ रहा है, You यू आर are हैविंग टू ईट फूड। अच्छा देखो स्पोकन है, आप इसे सिंपल ये भी बोल दो, यू हैव टू ईट फूड, मतलब वही है, ठीक है ना? यू हैव टू। आगे चल के सब कुछ डिस्कस करेंगे सर, अभी तो सब बेसिक चीज़ की बात कर रहे हैं कि आगे चल के पता चलेगा सारे रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड ही थे। तो यू आर हैविंग टू ईट या तो यू हैव टू ईट। ऐसे आई एम हैविंग टू प्ले तो आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले। थोड़ा सा अंतर है दोनों के मीनिंग में, एक में आपको अभी कोई काम करना पड़ रहा है, एक दूसरे में करना पड़ता है, बट अगेन दोनों सेम ही चीज़ को रिफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट्स गोना बी लाइक मुझे नहाना पड़ रहा है। I am having to take a bath. आई एम हैविंग टू टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। मैंने बताया था कहीं पर भी टेक लग जाए वहां पर हैव लगा सकते हो। आप बोल सकते हो आई एम हैविंग टू हैव अ बाथ। यस और नो? Yes. Sir, तो कुछ इस sir, तरीके, वहाँ ना ऐसे तो नहीं है। सॉरी वहाँ नहाने को लेते तो नहीं है। अरे भैया
जब टे का बात करते हो तो बात एक नाउन है, और उस बात को जब पानी डालोगे ऊपर तो उसको समझ लो, ले लेते हो। वर्ड टू वर्ड में मत जाओ, जो वर्ड्स की मीनिंग उनको याद कर लो, क्योंकि भैया जिन्होंने वर्ड्स बनाया उन्होंने बना दिया, अब उनका यूज़ करो। आप क्या टेंशन ले रहे हो कि वहाँ पर बात ले रहे हो कि नहीं ले रहे। बाय द वे जब आप नहाओगे तो काइंड ऑफ बात को आप ले ही रहे हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो आई एम बेदिंग, सॉरी आई एम हैविंग टू बेद, आई एम हैविंग टू बेद। इज दैट क्लियर? सो अल्टीमेटली यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास, टेक अ बाथ, हैव अ बाथ, बेद। सो इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो, एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज प्रीटी मच इजी पीजी। इज दैट क्लियर राइट नाउ? Yes, sir. चलो विद इन 9 मिनट्स आई एम गोना बी कवरिंग दिस टॉपिक, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं कवर करना चाहता था। ये लास्ट टॉपिक है आज का, सब अच्छे से सुनना। अब हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट की, तीनों ही काम के हो चुके होने को बताते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं गया, ये सिंपल पास्ट का है, ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया था कि देखो कि सिंपल पास्ट, पास्ट में कोई काम हो गया तो सिंपल पास्ट में बनता है, तो काम हो गया मतलब काम पूरा हो गया, यस और नो? Yes. तो पहले तो सिंपल पास्ट हो गया। दूसरा अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, मैं काम कर चुका हूं, इसमें भी काम पूरा हो गया। पास्ट परफेक्ट की बात करता हूं, जो आपने सो कॉल्ड सेंटेंस बनाया था, या तो मैंने सो कॉल्ड सेंटेंस दिया था कि मैं जा चुका था, ठीक है ना, तो ये इसमें भी काम हो गया, यस और नो? तो फिर तीनों में अंतर क्या है? एंड द थिंग इज दैट अगर आप हिंदी मीनिंग की हेल्प से जाओगे कि चुका था आ गया, या था आ गया, ता था आ गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे एंड हमेशा मिस्टेक करोगे, ठीक है ना। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द अल्टीमेट सॉल्यूशन, जहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा एंड इजीली आप पहचान पाओगे। तो अच्छे से सुनना, 5 मिनट के अंदर टॉपिक को कवर कर दूंगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे हमने पहले क्या कहा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं, सिंपल पास्ट के बारे में देखने वाले हैं, और पास्ट परफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। और तीनों चीजें क्या बताती हैं? तीनों ये टेंस हैं, काम के हो चुके होने को बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो फ्यूचर में काम के हो चुके होने को बताता है, यस और नो? इसलिए यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट को कवर नहीं कर रहे हैं। 3 चीजें हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल कि अगर हाल फिलहाल में कोई काम किया, अभी काम कर दिया, अभी मैं जग गया हूँ, अभी मैं लिखा हूँ, अभी पापा आए हैं, अभी बारिश हुई है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊंगी। इज दैट क्लियर? Yes. और दूसरा, जब लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करोगे कि यार मैंने बाइसिकल चलाई है, मैंने इंग्लिश सीखी है, अब इट डजंट मैटर, मैं लास्ट में फोकस नहीं करा क्या आ रहा है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने इंग्लिश सीखी है, मैं राम से मिला हूँ, ठीक है ना, मैंने ताजमहल देखा, यहाँ पर मैं लाइफ के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। इन दोनों ही केसेज में आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज द सिंपल थिंग। अब यहाँ पर ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी काम होता है उसका प्रभाव प्रेजेंट में होता है। अगर आपने खाना खाया और अगर अभी भी आपका पेट भरा हुआ है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट में प्रभाव होता है, ठीक है ना, प्रभाव होता है। तो कोई भी काम कर दिया अगर उसका प्रेजेंट में प्रभाव है तो प्रेजेंट परफेक्ट बना दो, टेंशन ही नहीं। तो रिसेंटली डन, हाल फिलहाल में किया तो करोगे हाल फिलहाल में, तो ऑफकोर्स प्रभाव तो होगा ही। लाइफ एक्सपीरियंस की बात करोगे, वो एक्सपीरियंस माइंड में रहता है, उसमें भी प्रभाव होता ही है। और मोस्टली सेंटेंस क्लास में है आता है, क्या आता है? अगेन हमेशा नहीं, हमेशा इसको लेकर मत बैठ जाना कि अगर है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा, नॉट रियली। है भी आएगा और वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा भी नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हाल फिलहाल में हुआ, लाइफ एक्सपीरियंस की बात की, और अगर प्रेजेंट में प्रभाव है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो, काम खत्म। इज दैट क्लियर? इसके अलावा या टेल मी सर, अगर ये वाला सेंटेंस आ गया, मैं गाड़ी चला रहा था और मैं गाड़ी से गिर गया तो मेरे चोट लग गई, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा? नहीं भैया, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। आप गाड़ी चला रहे थे, पास्ट में कोई काम कर रहे थे, गाड़ी से गिर गए, पास्ट में गिरे, उसकी बात अब मैं दोबारा करता हूँ। अब सुनो अच्छे से, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पता चल गया आपको कि हाल फिलहाल में कोई काम किया, लाइफ एक्सपीरियंस की बात की, और वो काम जिसका प्रभाव भी प्रेजेंट में हो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, सिंपल पास्ट की बात करते हैं। अभी प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट से पीछे कुछ भी काम कर दिया, सबको सिंपल पास्ट बना दो, कोई टेंशन ही नहीं। पास्ट परफेक्ट को हटाओ, प्रेजेंट है ना, 1 सेकंड पहले भी अगर कोई काम कर दिया तो सिंपल पास्ट में बनेंगे। अंतर क्या है कि सिंपल पास्ट में जो काम होगा उसका प्रभाव प्रेजेंट में नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसमें जो प्रभाव होता है उसमें प्रेजेंट का नहीं, तो प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट इसका प्रभाव नहीं होता है। बस प्रेजेंट टाइम पता ही आपको, इसके पीछे कुछ भी किया यार, दैट डजंट मैटर, सारे के सारे सिंपल पास्ट में जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पता चल गया कि रिसेंटली अभी हुआ। लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएंगे। अभी कोई आया, अभी बारिश हुई, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। और पास्ट में कोई भी काम किया, मैंने बोला मैं आधे घंटे पहले जगा, सिंपल पास्ट, सिंपल सी बात है। अभी से पहले मैं कल राम से मिला, मैं परसों रेलवे स्टेशन गया था, कुछ भी अगर अभी से पीछे की बात कर दी तो सिंपल पास्ट में बनेगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं आपके पास्ट परफेक्ट की। तो जब पास्ट की बात करोगे वो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कभी अकेला नहीं यूज होता,
आप यूज कर सकते हो स्पोकन में, दैट्स ऑल राइट। बट ग्रामेटिकली जाओगे तो पास्ट परफेक्ट का अगर अकेले यूज करो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि पास्ट में कोई भी काम होगा सिंपल पास्ट बनेगा, ना कि पास्ट परफेक्ट में। इज दैट क्लियर? तो जब पास्ट के पास्ट की बात करो वो काम बनता है पास्ट परफेक्ट। मतलब पास्ट में दो काम हो गए तो जो सबसे शुरू वाला काम होता है, ठीक है ना, जो सबसे शुरू वाला काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, सेकंड वाला पास्ट काम सिंपल पास्ट में बनेगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, Yes. सो दिस इज मेनली द डिफरेंस, एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। आपको कुछ भी याद नहीं करना कि इसकी डिफिनेशन ये होती है वो होती है। अगर अभी अभी काम हो गया, लाइफ के एक्सपीरियंस की बात की और लगता है कि प्रेजेंट में उसका प्रभाव है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अभी से पीछे कुछ भी काम कर दिया सिंपल पास्ट, कोई टेंशन नहीं। अभी से पीछे कुछ भी काम किया सिंपल पास्ट, उसका प्रभाव प्रेजेंट पे नहीं होना चाहिए। और जब पास्ट की बात करो, मतलब पास्ट में दो एक्शन हो जाए और पहले एक्शन को बना दो पास्ट परफेक्ट में, सेकंड वाले एक्शन को बना दो सिंपल पास्ट में। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो एग्जांपल की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एग्जांपल। हमारे पास 4 मिनट्स हैं अराउंड, तो मैंने बोला पापा आए हैं। अब पापा अभी अभी आए हैं, ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ फादर हैज कम, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, लाइट चली गई है, द लाइट हैज गॉन। लाइट चली गई मतलब दोबारा अभी लाइट नहीं आई, तो वहाँ पर बोलूंगा द लाइट हैज गॉन, ठीक है ना। मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। अब देखो अभी अभी आपका दोस्त आया और आप कहते हो, मम्मी पूछते कौन आया रे, तो आप कहते हो मेरा दोस्त आया। आप बस इतना बोलोगे मेरा दोस्त आया, ठीक है ना। आप ये नहीं बोले कि मेरा दोस्त आया है, लेकिन जब आप बोलते हो मेरा दोस्त आया तो अभी ही आया है ना, ये सुनो, Yes, sir. तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। इट डजंट मैटर लास्ट में है आता है नहीं आता, मोस्ट ऑफ द केसेज में है आता है। बट मैंने बोला कि मेरा दोस्त आया, लाइट चली गई, अभी अभी लाइट चली गई, लास्ट में मैंने है नहीं लगाया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो लाइट चली गई तो आप बोलोगे द लाइट हैज गॉन। मेरा दोस्त आया तो आप बोलोगे माय फ्रेंड हैज कम। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. मिल्क फट गया, दूध फट गया, आपने देखा भैया दूध तो फट गया, वहां पर बोलोगे द मिल्क हैज टर्न्ड सावर, या तो द मिल्क हैज गॉन बैड। तो अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो अगर प्रभाव होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनते हैं, अभी अभी हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे, डजंट मैटर लास्ट में आ क्या रहा है। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं सिंपल पास्ट की बात करें तो अभी से पीछे कुछ भी काम हुआ, लाइक मैं 2 मिनट पहले लाइट चली गई थी, 2 मिनट पहले लाइट चली गई थी, फिर आ गई थी, प्रेजेंट प्रभाव तो प्रेजेंट में है नहीं खास, तो द लाइट वेंट 2 मिनट्स अगो, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? Yes. ऐसे ही मैं कल राम से मिला, आई मेट राम यस्टरडे। मैं कल स्कूल गया था, अब मैं बोलूँ कल मैं स्कूल गया था, कल मैं स्कूल गया, कल मैं स्कूल जाता था, दैट डजंट मैटर, सब सिंपल पास्ट में बनेंगे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही मैंने बोला कि देखो भाई मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था, अब मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा, मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था, ये तो आई एम सॉरी, कुछ भी बोलो दैट डजंट मैटर, सारे के सारे सिंपल पास्ट बनेंगे क्योंकि पास्ट में कोई काम कर दिया। पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ पर होता है? जब आप पास्ट के पास्ट की बात करो। एग्जाम्पल सिंपल सा जो बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। क्या बोला? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। तो दो काम हो रहे हैं, डॉक्टर आ रहा है, रोगी मर रहा है, लेकिन पहले क्या हुआ? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। तो जो पहला वाला काम है उसको पास्ट परफेक्ट में बना दो, जो सेकंड वाला काम है उसको सिंपल पास्ट में बना दो। इज दैट क्लियर? रोगी पहले मर गया था। रोगी पहले मर गया था तो वही पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। तो आप सिंपल बोलोगे द पेशेंट हैड डाइड, द PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड, या तो पास्ट अवे, डाइड ही लगा देते हैं, बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले। जो सेकंड वाला पर सिंपल में बन जाएगा बिफोर द डॉक्टर केम। इज दैट क्लियर? Yes. तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे, मतलब पास्ट की बात करोगे, सिंपल मीन पास्ट परफेक्ट में बन जाएंगे, एंड दैट इज द सिंपल थिंग। टुमारो वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एग्जांपल्स, बट फॉर नाउ लेट्स गो थ्रू दीज वंस। ये ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना घर में कि यहाँ पर इनका यूज किया हुआ है, ठीक है ना। अभी के लिए हम सिंपल आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखना जस्ट हमारे पास 1 मिनट है, अब 1 मिनट में तो हो नहीं पाएगा, इन्हें बेटर रहेगा कल करते हैं। इन यहाँ पर देखो कहीं कहीं पर मैंने सिंपल पास्ट का यूज किया है, कहीं कहीं पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया, ठीक है ना। अब आपको डिसाइड देखना है कि यहाँ पर क्यों, कहाँ अगर सिंपल पास्ट का यूज हो तो सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, और क्यों अगर पास्ट परफेक्ट का यूज हो तो पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। अगर फिर भी कंफ्यूजन होगा तो वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल दीस थिंग्स। कल से ट्राई करूंगा थोड़ा पहले आपकी क्लास लग जाए, सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. All right. Unfortunately, we don't really have a lot of time right now. From tomorrow onwards, I will make sure I give more time. So this was it. I hope the confusion is clear. The difference is clear to you right now. Yes or no? Yes, sir. All right. So this was it in today's class. Now I'm gonna see you tomorrow. Bye bye. Take care and have a great day ahead.